सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वृंदावन में जाने से पहले क्या करना चाहिए। मतलब वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही वृंदावन जब जाएं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप वहाँ के 5 पंचायतन को आप प्रणाम करिए। सबसे पहले जाइए तो आप 5 पंचायतन जो वहाँ के हैं आप उनसे मिलिए और उन्हें प्रणाम करिए। फिर आगे मतलब वही जो दर्शन करना है बांके बिहारी राधा वल्लभ, मतलब उसके आगे आप कुछ करिए। पहले इन 5 पंचायतन को आप सबसे पहले प्रणाम करिए। तो ये 5 पंचायतन हैं कौन, चलिए आपको बताती हूँ। तो पहले नंबर पे है वहाँ की रजरानी। आप जब भी जाइए तो वहाँ की रजरानी को स्पर्श करिए, आप उनके अपने मस्तक पे धारण कर लीजिए। सबसे पहला काम आप यही कीजिए। दूसरे नंबर पे है वहाँ के वृक्ष, वहाँ की लता पता। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं महिमा उनके बारे में। वहाँ की लता पता, वहाँ की रजरानी, इनका मतलब क्या महत्व है। तो आप जाइए तो वहाँ की वृक्षों को प्रणाम करिए और स्पर्श करिए, उन्हें गले से लगा लीजिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिजवासी। अगर ब्रिजवासी का आशीर्वाद मिल जाए तब तो क्या कहना है। ब्रिजवासी मतलब जिन पे खुश हो जाएं तो समझिए कि कान्हा जी का कृपा ही है, कृपा हो जाए। क्योंकि ब्रिजवासी कान्हा जी को बहुत प्यारे हैं, बिहारी जी को बहुत प्यारे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर हो सके तो ब्रिजवासी के यहाँ मधुकरी पाइए, नहीं तो मतलब उनसे कुछ ले कर के उनका आशीर्वाद लीजिए, या फिर उन्हें कुछ भेंट ही दे दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और ये तो हो गए तीसरे नंबर पे। बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पे हैं वहाँ की रजरानी। वहाँ की नहीं, रजरानी नहीं, माफ़ करिएगा, यमुना जी मैं भूल गई, यमुना महारानी। तो आप जब भी जाइए तो यमुना पुलीन, यमुना महारानी का दर्शन ज़रूर कीजिए। उनके दर्शन से मतलब अगर उसमें कोई नहा ले, अगर उसमें स्नान कर ले यमुना जी में, तो उसे यम का त्रास नहीं भोगना पड़ता है। आप ये मन में श्रद्धा करके, ये विश्वास रख के आप जाइए तो वहाँ आप स्नान भी ज़रूर, पॉसिबल हो तो स्नान कीजिए, नहीं तो आप जाइए तो